दूसरे बस लिंक पे आ जाऊं, लैपटॉप पे। आ गया। आ गया। चलिए हाँ ठीक है। जी, अब ठीक है हाँ, जी। अब ठीक है जी। एक लैपटॉप पे आ जाए तो। हाँ जी। सारी संगत के हाँ चरणों जी, आप में प्लीज मेरा प्रेजेंट को शेयरिंग कोटि कोटि करें। प्रणाम। जुड़े हुए तो संगत जी हम लोग बहुत युगों से हैं गुरु महाराज जी के साथ में। गुरु महाराज ने इस कलयुग में हमें आके सबको जिन जिन को जोड़ा है और जो जुड़ गए हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। और आगे भी जुड़े रहेंगे। गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज आगे रहे। हमारा इस संसार के अंदर कोई नहीं सिवा गुरु महाराज के। बाकी सब खोखले वादे हैं, खोखले रिश्ते हैं। जो असली रिश्ता है वो महाराज का है। वो उन्होंने सिद्ध करके इस संसार में हमें दिखाया, फिजिकल रूप में हमें दिखाया, हमने देखा। तो मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करता हूँ कि कहाँ से हम स्टार्ट हुए। जुड़े तो वर्षों, बहुत युगों से हैं। पर संगत जी, मुझे कोई पुरानी संगत थी, जज साहब थे लुधियाना से। मैं उनके पास मिलने के लिए वैसे ही जनरली गया था। पंजाब भवन दिल्ली आए हुए थे, तो मिलने गया तो वो मेरे को कहने लगे आ राजेश तेन चल मैं गुरु जी ना मिला दिया। मैं कहा अंकल गुरु जी को तो बहुत लोग गुरुआं को लगे हैं, और तुसी कह रहे हो चलो कोई गल नहीं चलते हैं ਆਪਾਂ। तो वो मेरे को गुरु जी के पास ले आए। तो हम एम्पायर स्टेट आए थे 2001 में। 2001 में एम्पायर स्टेट में आए, गुरु जी गद्दी पे विराजमान थे। मत्था टेका, मत्था टेक के और बैठ गए। तो हमें तो किसी बात का पता नहीं था। पहले जल प्रसाद आया, उसके बाद में चाय प्रसाद आया, और उसके बाद में लंगर प्रसाद हुआ। और इसके बीच में शबद बाणी चलती रही। और सत्संग भी गुरु महाराज जिसको बोलते थे कि भी तू खड़ा हो जा 10, ऐसे बोलते थे। तो गुरु महाराज कुछ प्रवचन नहीं करते थे। बस हमें यही था कि भी गुरु महाराज तो कुछ बोलते नहीं है। इस तरीके से हम जाते रहे। वो जज साहब रुके हुए थे यहाँ पे, काफी दिन रुके रहे, तो हम काफी दिन जाते रहे। जब हफ्ता हो गया तो मेरे से रोजाना जज साहब पूछते थे राजेश तेनू कुछ मिले आज। तो मैं कहता था अंकल आपके साथ ही जाता हूँ, आपके सामने है। अब ये गुरु महाराज की कृपा थी, क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता। लेकिन वो मेरे से रोज पूछते थे। तो एक दिन जब 7-8 दिन गुजर गए, तो गुजरने के बाद मेरे को बोलते हैं कि कल कल ना तू गुरु जी के चरण दपी। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने उनकी बात मान ली। लेकिन मैं देखता था कि जब भी मैं जाता था, 7 दिन जब 8 दिन हम गए हैं, तो गुरुजी के पास तो बहुत बड़े बड़े लोग आके बैठते थे। उनका ओरा बड़ा जबरदस्त था। उनके पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी, संगत काफी दूर होती थी। और उनके दाएं बाएं बहुत बड़े बड़े लोग आते थे और वो बैठे रहते थे। जैसे उस समय हमने देखा मेनका गांधी, अरुण शौरी और बड़े बड़े मिनिस्टर वहां बैठे होते थे। अब मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा चरण दबाने हैं, किस तरीके से होगा क्या होगा, मैं तो अनजान था। हाँ मैंने कर ली। अगले दिन मैं जल्दी चला गया। जल्दी जाके गुरु महाराज जी के चरणों में बैठा। गुरु महाराज 6 बजे के समय पे अपनी गद्दी पे आते थे। तो मैं पहले ही जाके गद्दी के पास ही बैठ गया और वहीं बैठा रहा। गुरु महाराज आए, अपनी गद्दी के पर बैठे। मैंने प्रणाम किया, प्रणाम करके वहीं बैठ गया। जल प्रसाद करने के बाद, चाय चाय प्रसाद करने के बाद मैंने गुरु जी से कुछ नहीं पूछा, और गुरु महाराज से बिना पूछे गुरु जी के चरण पकड़ लिए। सबसे पहले राइट जो पैर था वो पकड़ा और मैंने दबाना शुरू किया। संगत जी, चरण तो बहुत लोगों ने दबाए हैं, लेकिन मेरा एक अनुभव अलग ही है।
तो मैं चरण दबाने मैंने शुरू किए, मैं दबाता रहा। और मेरे अंदर अच्छी ताकत थी। मेरी उम्र उस समय लगभग लगभग 40 साल की थी। और मैं अपनी ताकत से दबा रहा था। और गुरु महाराज को कोई परेशानी नहीं थी, मैं दबा रहा था, जोर से दबा रहा था। ऊपर तक लेके जाता था, गोडे से भी ऊपर तक दबाता था। हाथ स्लिप होता था उस शरीर से, उस टांग से। मुझे ही नहीं पता कौन सा लिक्विड निकल रहा था, मेरा हाथ बार बार स्लिप हो जाता था। इतनी चिकनाई थी, तो बहुत ज्यादा चिकनाई थी, इतनी चिकनाई थी, बार बार स्लिप होता था, बार बार हाथ ऊपर करता, इसी तरीके तक दोनों टांगे दबाई। दोनों टांगे दबाता रहा, काफी देर तक दबाता रहा, अनंत समय तक दबाता रहा, जब तक मैं नहीं थका। गुरु महाराज ने मना नहीं किया, किसी और ने मेरे को कुछ नहीं कहा। उसके बाद में हम लंगर प्रसाद करके बाहर आ जाते हैं। और बाहर आके गुरु महाराज जी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके बाहर आ गए। बाहर आके मुझसे वो पुरानी संगत पूछती है, आज कुछ मिला? मैंने कहा जी आपके सामने है, आपने जैसा बोला था वो मैंने कर दिया। उन्होंने संगत जी मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के और वो हाथ मेरी नाक पे लगा दिया। संगत जी मैं बता नहीं सकता कि इतनी जबरदस्त फ्रेग्रेंस थी, वो फ्रेग्रेंस मेरे को आज तक नहीं मिली। वो फ्रेग्रेंस से मुझे उन्होंने उसी समय अनुभव करा दिया था कि क्या है क्या नहीं। लेकिन मूर्ख प्राणी, मूर्ख, और जिसको कहते हैं अनसमझ, मानव रूप में परमात्मा बैठे हुए हैं, हम नहीं समझ पाए उनको। हमने कहा महाराज ने क्रीम लगा रखी है, क्योंकि गुरु महाराज अंदर कई लोग उनको तैयार करते थे, ये सब चीजें हमने देखी थी, तो हमने कहा क्रीम लगा रखी। लेकिन वो अनुभव था, वाकई में वो अनुभव था। गुजरते गए, टाइम गुजरा इस तरीके से। 2-3 दिन के बाद में मतलब फिर मौका मिला, घर आ गया। घर आके मैंने सारी बात बताई, अपने बच्चों को बताई। तो मेरे से मेरी मिसेस कहने लगी जी बहुत गुरु हैं, तुम लोग तो ऐसे ही मतलब जो है कि पीछे लगते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं जी। तो इस तरीके से फिर अंकल का फोन आया, कहने लगे चलना है। मैंने कहा जी हाँ चलते हैं। तो मैंने अपनी मिसेस को बोला, मैंने कहा चलें? कहने लगी कि नहीं मैं नहीं जाना। तो इस तरीके से दोनों की बात चलती रही, उन्होंने जाने से इनकार किया। फिर भी उनको मैंने किसी तरीके से मना लिया, मना के हम लोग चले गए। जाके मैंने मत्था टेका, गुरु महाराज ने कुछ नहीं बोला। जैसे ही मेरी मिसिज मत्था टेकती है, तो गुरु महाराज कहते हैं की गल उता आना नहीं सीगा, यही वर्ड 3 दफा दोहराते हैं। तो हम हक्के बक्के रह गए। हमने कहा गुरु महाराज को ये कैसे पता लग गया कि हमने आना नहीं था और हम आ गए? फिर गुरु महाराज पूछते हैं कहाँ से आए हो, क्या बातचीत है? उन्होंने कहा मेरा मंदिर है, मेरा मंदिर है, पता नहीं आपको? हमने कहा जी नहीं पता। छतरपुर मेरा मंदिर है, तनु पता नहीं हैगा? जी नहीं पता। जाओ मंदिर देख के आओ। तो उसी समय हमारे को हुक्म हुआ मंदिर देखने का। तो अगले दिन हम मंदिर देखने भी गए थे। तो मंदिर देखने गए। मंदिर बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बनाया गुरु महाराज ने। उसकी महिमा की जानकारी ली। उस समय मंदिर बहुत छोटा सा मंदिर था, बहुत छोटी सी जगह थी। सिर्फ जो भवन बना हुआ है वो भवन था। बाहर की जो एंट्रेंस है वो थी, आगे तो दीवार थी जो गुरु महाराज की कुटिया है, उस कुटिया के साथ में छोटी सी दीवार थी। अब तो जगह बहुत बड़ी हो गई है। तो इस तरीके से हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। हम करके उसके बाद में 20 लोग वहाँ पे गए थे। 20 लोगों ने मत्था टेका गुरु महाराज को। और गुरु महाराज के पास 20 लोगों के मत्था टेकने के बाद 20 लोगों को गुरु महाराज ने ब्लेस किया। और किस तरीके की ब्लेसिंग थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे कैसे ब्लेसिंग मिलती हैं। एक मेरे साले साहब थे, उनको उन समय 2001 में वीजा लगा था, उनका नंबर आया था। और किसी तरीके से फाइल आ गई, अमेरिका यूएसए का वीजा था, उनका वीजा रिजेक्ट हो गया था। वो हमारे पास दिल्ली आए हुए थे। उनको मेडिकल ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने कह दिया था कि भाई अब आपको आपका वीजा रिजेक्ट हो गया, अब आप यूएसए नहीं जा पाएंगे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि हमारे गुरु महाराज हैं, आप चलो हमारे साथ। तो वो लोग गए, सारे हमारे साथ गए, जाके मत्था टेका। मतलब उसी दिन ही गुरु महाराज ने उनको उनकी, अब हर एक जब भी हम जाते हैं गुरु महाराज के पास तो अपनी विश लेके ही जाते हैं। तो गुरु महाराज ने उसी टाइम ब्लेस कर दिया। घर आए
तो उनके दिमाग में पता नहीं क्या बात आती है, वो एक दफा फिर जाके पता करते हैं तो एम्बेसी में, तो वो कहते हैं चलो आपको एक चांस और देते हैं, आप दोबारा एक हफ्ते के बाद टेस्ट कराओ। दोबारा वो टेस्ट कराते हैं, उनका टेस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है और वो अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं। और सबको आज की डेट में ग्रीन कार्ड मिला हुआ है, सब वहाँ सेटल्ड हैं। ठीक है, तो ये गुरु महाराज की ब्लेसिंग उसी समय मिल गई। लेकिन बस गुरु महाराज एक ही बात कहते थे, तुसी मेरे को ले आने हो, आके आधा काम करा लेने हो, लेकिन तुसी भुल जाने। और गुरु महाराज ने तभी, और उससे ये कुछ दिन पहले की बात ही है और संगत के साथ हुआ था, तो गुरु महाराज ये बात कहते थे, तुम लोग काम करा के चले जाते हो, है जी, तुम्हें कोई कभी तुमने ये नहीं सोचा कि भी चलो मैंने काम करा लिया, मेरा काम हो गया, धन्यवाद कर दें ना, शुक्राना कर दें ना। तो वहीं से गुरु महाराज ने बताया था कि शुक्राना करया करो, शुक्राना करया करो। तो जैसे संगत कोई बताती है, मुझे तो पता नहीं है, बाकी संगत ने बताया था कि 99 में ये बात गुरु महाराज ने बोली थी कि शुक्राना करया करो, शुक्राना करना बहुत जरूरी है, शुक्राना करया करो, जो ਤੁਹਾਡਾ काम हो गया शुक्राना करया करो, नहीं भी होया ਤਾਂ ਵੀ करया करो। उस रब ने ਤੁਹਾਨੂੰ सब कुछ बख्शिया होया है, जिन्हें बख्शिया है ਉਹਦਾ शुक्राना ਤੁਸੀਂ जरूर करया करो, जरूर करया करो। कि ये शुक्राना शब्द वहां से चला। अब मैं अपनी आगे जर्नी शेयर करता हूँ संगत जी। सत्संग तो आपके पास भी बहुत है और सत्संग मेरे पास भी बहुत है। सत्संग सुनाते सुनाते काफी समय निकल जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ जो मुख्य मुख्य सत्संग है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। और वो करूंगा तो आपको वाकई में पता लगेगा कि गुरु महाराज क्या है। ये सत्संग जबी की बात है, मेरी दिल्ली के अंदर प्लाईवुड की फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। उसके अंदर किसी कारणवश वो फैक्ट्री बंद हो गई, और बंद होने के कारण मैं उस फैक्ट्री के अंदर रोज जाता था। और जाके सुबह जाना तो वहां पर एक काले रंग का कुत्ता, मेरे को जैसे ही मैं एंटर होता था तो काले रंग का कुत्ता मेरे साथ, पता नहीं वो किधर से आता था, मुझे नहीं पता था, और वो मेरे साथ रहता था। और साथ रह के और मैं पूरे दिन वहां बैठा रहता था, तो काला कुत्ता मेरे साथ ही रहता था। और जब मैं कार में बैठा वापिस आ गया तो काला कुत्ता धीरे धीरे मेरे पीछे आता था और उसके बाद में वो चला जाता था। एक दिन क्या हुआ, बरसात का मौसम था, मैं हमारे प्रेस लगी हुई थी बहुत बड़ी, और प्रेस के पास में खड़े होके मैं वैसे ही देख रहा था, मैंने कि कहीं नीचे चुहाना बन गया हो। मैं पैर मार रहा था, और संगत जी मुझे पता ही नहीं था, वैसे मैंने ऊपर से पकड़ रखा था प्रेस को, लोहे की प्रेस होती है बहुत बड़ी, तो मैंने पकड़ रखा था। मैं सारा का सारा ही उसके अंदर धंस गया, यानी ये समझो गले से नीचे नीचे मैं उसके अंदर चला गया, इतना नीचे चला गया। अब मैं चिल्लाऊं वहां पर, वहां सिर्फ कौन था, सिर्फ कुत्ता, और कोई नहीं था। मैं अकेला, बहुत चिल्लाया बहुत चिल्लाया, मैं कैसे निकला, किसने निकाला, क्या हुआ, मुझे नहीं पता। कुछ टाइम के बाद, चिल्लाने के बाद, काफी चीखने के बाद मैं निकल आया। निकलने के बाद वहीं कपड़े मैंने अपना सारे, मेरे पास कपड़े तो थे नहीं, सारे कपड़े पानी से धो के सारे कपड़े वही गीले पहने मैंने उसी तरीके से। तो ये प्रताप गुरु महाराज ने उसी समय दिखाया। एक दिन की और बात है कि ऐसे ही फैक्ट्री बंद थी, मैं गेट के ऊपर बैठा था, गेट के ऊपर बैठा, मैंने आज तक ऐसा सर्प नहीं देखा। करीब करीब अप्रोक्सीमेट अराउंड 5 इंच डाय का सर्प होगा, अंदाजा 3.5 फुट के करीब लेंथ होगी। और उसका जो फन था वो ट्रायंगुलर था, वैसा फन नहीं था जो नाक का होता है, वैसा फन नहीं था, ट्रायंगुलर फन था। और ट्रायंगुलर फन वो दौड़ता हुआ आया, मैं गेट पे बैठा हुआ हूँ, मुझसे कुछ मिलने के लिए आदमी आ रहे, कह रहे अंकल अंकल उठो 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 उठो। इतनी देर में तो बड़ी स्पीड से वो मेरे पास आ गया, और आके मेरी कुर्सी से करीब करीब 1 फुट पहले ही उनने टर्न मार के और वो खेत में निकल गए। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने वो, आज मेरी रूह कांप जाती है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा अंदर से रूह मतलब एकदम कांप रही है कि वो चीज मेरे सामने दोबारा आ रही है। इसी तरीके से एक दिन
और ऐसा ही हुआ कि फैक्ट्री चल रही थी, दोपहर का टाइम था, 1 बजे। 1 बजे क्या होता है कि लेबर सारी खाना खाने के लिए बैठती है। एक गरीब व्यक्ति था, गरीब का लड़का था, करीब होगा 8-10 साल का, 10-12 साल का होगा, ज्यादा बड़ा नहीं था, लेटा हुआ था। और कोई बनियान वगैरह उसने नहीं पहनी हुई थी, सिर्फ अंडरवेयर पहना हुआ था। और वो लेटा हुआ था, और टेढ़ा होके लेटा हुआ था। एक करीब 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 6 से 7 फुट लंबा नाग आके उसके ऊपर बैठ जाता है, वो जिस टेबल पे वो लेटा हुआ था, और अपने फन से उसकी पीठ के ऊपर मालिश करता है। करीब आधे घंटे तक का ये नजारा है, खूब मालिश करता है अपने फन से। और सांप उसको कुछ भी नहीं बोलता, वो नाग अपने फन से मालिश करके चुपचाप चला जाता है। वो लड़का वैसे ही सोया रहता है। सारी लेबर ने वो नज़ारा देखा, लेकिन उस समय वीडियो नहीं बन सका, क्योंकि उस समय वीडियो होते नहीं थे। ये बात उन्हीं दिनों की है, 2002-3 के आसपास की बात है। अपडेट तो मेरे को याद नहीं है, बाकी उन्हीं दिनों की बात है। तो ये सारी कहानी इस तरीके से चलती रही, और चलते चलते आगे इस तरीके के कई और वाकया मेरे साथ हुए, जो कि बहुत बड़े बड़े हैं। अभी 2022 की बात है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं फैक्ट्री में बैठा हुआ था। मेरी लुधियाना एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री तो मेरी क्लोज हो गई थी 2014 में, प्लाईवुड की, दिल्ली में। मेरे को काफ़ी नुकसान हुआ उसके बाद में उसमें, लेकिन वो क्लोज हो गई, मैंने बेच दी थी। तो उसके बाद में मैं लुधियाना में, मेरी फैक्ट्री लगी हुई थी बहुत पहले से। तो लुधियाना में मैं फैक्ट्री में बैठा हुआ था, वैसे ही लेबर से बात कर रहा था। बात करते करते एकदम मेरी आवाज़ बैठ गई, और मेरे से बोलना बिल्कुल जैसे, मैंने सोचा भी जुकाम हो गया है और बहुत ज़्यादा नज़ला हो गया है। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, होम्योपैथिक डॉक्टर की दवाई ली, एलोपैथिक की दवाई खाई 1 महीना, काफ़ी डॉक्टरों, आयुर्वेदिक भी दवाई ली, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। अंततः मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद मैंने यहाँ पर जो ईएनटी का स्पेशलिस्ट था, और जो जिसका वॉइस के मतलब जो है स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको मैंने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने मेरा टेस्ट किया, और टेस्ट करके उन्होंने मेरे को बताया कि आपकी वोकल कार्ड के ऊपर बहुत बड़ा छाला है, जिसके अंदर ब्लड भरा हुआ है, और इसका ऑपरेट करना पड़ेगा, और इसका कोई चारा नहीं है। और मैंने उनसे कहा, मैंने डॉक्टर साहब को इलाज कीजिए, ऑपरेट करना तो बड़ा मुश्किल। कह रहे काम तो 10 मिनट का है, लेकिन प्रोसीजर सारा वही होगा, और टाइम इसमें लग जाएंगे 5-6 घंटे। बाकी समय लगता ही है। बाकी का ऑपरेशन की जैसे तैयारी होती है वो हमें सारी करनी पड़ेगी। नहीं, ठीक है जी, पैसे बता दिए उन्होंने। हम घर आ गए दवाई लेके, और बता के दवाई लेते रहे। लेकिन संगत जी वो ठीक नहीं हुआ। 1 महीने तक मैं दवाई खाता रहा, कुछ भी नहीं हुआ। लिख लिख के मैंने कापियां भर दी। इतना परेशान, पूरा घर हमारा परेशान हो गया, मैं बोल ही नहीं पाता था, बिल्कुल आवाज बिल्कुल बंद हो गई। उसके बाद में फिर ट्राई करी। किसी ने बताया कि गुजरात के अंदर एक डॉक्टर है, वो यूएसए से और अमेरिका इधर से, यूके से पढ़ के आया हुआ है। उससे मेडिसिन ली, होम्योपैथिक की, और मेडिसिन लेके वो मेडिसिन खाता रहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दिल्ली में लाजपत नगर में और कई डॉक्टर चेंज किए। ये सारा 6-7 महीने तक प्रोसीजर चलता रहा। अंततः जब सब चीजों से हार गया, हारने के बाद महाराज के पास बड़े मंदिर में गया, गुरु महाराज से मांगा, कभी कुछ नहीं, बस गया। जाने के बाद बच्चे भी गए, मिसेज भी गई, जाके मत्था टेका। मैंने गुरु महाराज जी से दिल ही दिल, मन ही मन एक ही बात कही, मैंने कहा महाराज आपकी मर्जी। और मत्था टेका, मत्था टेके लंगर प्रसाद करके घर आ गए। वो दिन तो वो दिन था, वो था अक्टूबर 2022। मई 2022 की आवाज बंद हुई थी, अक्टूबर 2022 में ही मैं बड़े मंदिर गया। जाने के बाद, वहां से वापिस आने के बाद, फरवरी 2023 में गुरु महाराज ने ये आवाज जो आज आपके बीच में है,
ये बख्शी हुई आवाज, ये महाराज की बख्शी हुई आवाज। मेरी तो आवाज बिल्कुल खत्म हो गई थी, बिल्कुल खत्म हो गई थी। कुछ नहीं था मेरे पास, कोई उपाय नहीं था। कोई रिश्तेदार, आज मेरे को जितने भी, जो भी मेरे फ्रेंड्स, मेरे को जो भी मिलता है, वो पूछता है ये आवाज कैसे ठीक हुई है। डॉक्टर ने भी पूछा ये आवाज कैसे ठीक हुई है। मैंने उनको एक ही बात कही कि हमारे डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने ठीक की है। और ये महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मेरे को मिली है। और उसके बाद में गुरु महाराज ने मुझे लुधियाना संगत के साथ जोड़ा, अपने पास डुगरी बुलाया, सत्संग करवाए। संगत जी, मुझे तो सत्संग बोलना ही नहीं आता था, मुझे कुछ भी कहना ही नहीं आता था। मैं तो इतना शर्माता था कि किसी के सामने 10 आदमियों के बीच में बोलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आज गुरु महाराज ने इस काबिल कर दिया कि मुझे अगर 1 लाख आदमियों के बीच में ये कहा जाए कि आपने सत्संग करना है, तो मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती। मुझे बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। कहने वाले, करने वाले गुरु महाराज हैं। मेरी तो आवाज है सिर्फ, ये जो बख्शी हुई आवाज महाराज की है, उसी से मैं आज अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। महाराज करवा रहे हैं, ये आप तक आवाज पहुंचाई है। जी, मेरी औकात नहीं है, मेरे महाराज की औकात है कि आप सब सुन रहे हैं इस चीज को। तो दूसरी उपलब्धि, जो दूसरा मेरे साथ अभी जो बहुत बड़ी बातचीत थी, जिस जो मेरा जीवन ही समाप्त हो चुका था ऑलमोस्ट, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। फरवरी 2025, 5 फरवरी 2025 को दिल्ली के अंदर इलेक्शन थे। और उस इलेक्शन के टाइम पे मेरे साथ उसी दिन रात को मेरे को अटैक आया एकदम। और अटैक आया इस तरीके का कि मेरे को उससे पहले भी मतलब प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरे को वॉमिटिंग लगी हुई थी। और वॉमिटिंग लगा होने के कारण मैं कुछ खा नहीं पाता था, और जो भी खाता था वो निकल जाता था, इवन पानी भी नहीं जाता था। लेकिन वो क्या है कि कुछ समय के बाद कंट्रोल हो जाता था। तो महीने पहले से ये 2 महीने पहले से ये प्रोग्राम चल रहा था। और हमने डॉक्टर को दिखाया भी था, उन्होंने कहा आपको एसिड बनता है। तो एसिड की दवाई भी लेते थे। लेकिन 5 फरवरी को ऐसा अटैक हुआ कि खाना पीना सब बंद हो गया, पानी जाना बंद हो गया। और 8 फरवरी को अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, इमरजेंसी के अंदर। इतनी हालत खराब हो गई। वहां जाने के बाद उन्होंने सिटी स्कैन वगैरह किया, सारे टेस्ट किए, करने के बाद मुझे डॉक्टर बोलता है कि अगले दिन बोलता है कि आपका ऑपरेशन होगा। डॉक्टर साहब क्या हो गया, ऐसा ऑपरेशन होगा? तो उन्होंने डायग्नोज किया हाइटस हर्निया। लेकिन वो हर्निया था नहीं, वो हर्निया तो था, उन्होंने जो उनको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, मेरा पेट जो है ट्विस्ट होके पीछे, चेस्ट के पीछे चिपक गया था। मेरा पेट छाती के पीछे चला गया था और उसमें चिपक गया था। और चिपकने से वो कह रहे भी ये पेट जो है इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, और यहाँ मतलब इसको यहाँ स्टिच करना पड़ेगा, और इसके अंदर जाली लगेगी। सारी चीजें उन्होंने बताई। तो हमने, बच्चों ने पूछा कि भी कितना पैसा लगेगा, सारी चीज डॉक्टर ने समझाई। कहने लगे 2-2.5 घंटे का ऑपरेशन है, आपका काम हो जाएगा। हमने कहा चलो 2-2.5 घंटे नहीं, 4 घंटे में हो जाएगा। तो संगत जी, मैं आपको मतलब सारी चीज बताता हूँ कि जो मेरे साथ गुजरा, उस समय मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। क्योंकि जब हम किसी भी ऐसे चक्कर में फंसते हैं और चक्रव्यूह में फंसते हैं, उस समय हमें परमात्मा ही याद आता है, और कोई याद नहीं आता। और ना ही कोई मदद करने के लिए आगे आता है। तो उस समय मैं तो वैसे ही गुरु महाराज जी को रोज याद करता हूँ। मतलब काफी समय से मतलब गुरु महाराज जी के साथ जुड़ा हूँ, तो मतलब रोज ही याद करता हूँ। तो याद तो करते ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पर यह है कि अब तो मतलब जब ऐसी कहानी थी तो मुझे सुबह 7:30 बजे वो ओटी में ले गए। अब ओटी में ले जाने के बाद वहां उन्होंने लिटा दिया। लिटा के मैं देखता रहा, ना गुरु महाराज मुझे रोने दे रहे हैं, ना मुझे हंसने दे रहे हैं। मैं सिर्फ मंत्र जाप कर रहा हूँ, और मेरे पास कुछ नहीं था। मंत्र जाप करके पूछता हूँ, कभी कोई डॉक्टर आता है तो मैं उससे पूछता हूँ डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा, बस। और मैंने कोई इन बिटवीन कुछ नहीं किया हुआ। 9:20 पे मेरे पास, 9:18 का टाइम था कि मेरे पास डॉक्टर ने
एक वार्ड बॉय आता है कि जी आप पैदल चल सकते हैं ओटी तक। मैंने कहा हाँ जी। तो वो मेरे को ओटी में ले गया, जाके उन्होंने लिटाया। लिटाने के बाद उसे लिटा के मेरे को डॉक्टरों ने वो अपना नाम बताया और बोला जी हम आपको एक इंजेक्शन देंगे, और इंजेक्शन दे के उसके बाद में हम आपका ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो उन्होंने बस मेरे को इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद लिटा दिया। लिटा के और मेरा सिर जो है 2-3 दफे ऊपर नीचे किया, और करने के बाद उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। रात के 10 बज गए, 10 बजे तक मेरे को कोई होश नहीं आया। अब बच्चे पीछे घबराए, फैमिली घबराई। उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर कहने लगा कि भाई टाइम ज़्यादा लग गया है, और अब इनको वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा। तो बिटिया कुछ ज़्यादा घबरा गई। बिटिया कहने लगी नहीं डॉक्टर साहब, वेंटिलेटर का मतलब तो बड़ा अलग होता है। तो डॉक्टर कहने लगा नहीं, मजबूरी है हमारी, वेंटिलेटर लगाना ही पड़ेगा, अभी तक होश नहीं आया इनको। तो उसके बाद में बिटिया ने बोला कि कोई बात नहीं, आ जाएगा होश, आप वेट कीजिए, 15 मिनट का और वेट कीजिए। तो मेरे को आवाज़ मारती है, और बिटिया काफ़ी आवाज़ें मारती है। आवाज़ मारने के बाद जब मेरी आंखें नहीं खुलती, फिर आवाज़ मारती है। जब 2-3 दफ़े आवाज़ मारने के बाद मेरी आंखें खुलती हैं, और खुलने के बाद डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, अब हम इनको आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। आंखें खुली हैं इनकी, तो मूवमेंट है, तो कोई बात नहीं है। वो शिफ्ट करने के बाद आईसीयू में मेरे को ले आते हैं। तो संगत जी मेरे को वहां से होश आना शुरू हो जाता है। 1 घंटे में मेरे को लगभग 70% के करीब होश आ जाता है। और होश आके मेरा बेटा रात को मेरे को 11:30 बजे के करीब बोलता है कि पापा मैं जाऊं। तो मैं उसको बोलता हूँ जाओ। रात भर थोड़ी सी डिस्टरबेंस रहती है, तकलीफ रहती है। वहाँ कोई नहीं था, एक डॉक्टर, बाकी नर्सिस थी। इस तरीके से रात भर चलती रहती है। थोड़ा बीपी ओवर हुआ, उन्होंने लो किया, कोई मेडिसिन वगैरह दे के ठीक हो गया। सवेरे मेरे को लिक्विड पीने के लिए दिया। 10, 10:30 बजे डॉक्टर आता है, तो मेरे से पूछता है कुछ लिया, कैसे हो, क्या कुछ खाया पिया, कुछ बताओ। तो मैंने कहा जी लिक्विड पिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है। और डॉक्टर से वो आपस में डिस्कशन करते हैं, सारी चीज देखते हैं, पैरामीटर सारे चेक करते हैं। करने के बाद वो कहते हैं कि अब आपको हम वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद, 2-2.5 घंटे के बाद वो मेरे को वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद डॉक्टर आता है 4 बजे। 4 बजे आके कहता है कि जी आपकी तबीयत कैसी है। तबीयत पूछता है, सारी चीजें, सारा पैरामीटर पूछने के बाद कहता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपकी छुट्टी करता हूँ, आप जा सकते हैं। हम बड़े असमंजस में हो गए कि भी रात कहानी क्या थी, और आज अगले दिन ही कहानी कैसे बदल रही है। फिर भी हम वहाँ रुके रहे 2-3 दिन, उनके कहने के बावजूद। खर्चा उसका काफी था, लेकिन चलो रुके रहे। रुकने के बाद छुट्टी हो गई, बिल्कुल ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं। गुरु महाराज ने उस जन्म दोबारा मुझे दिया, और आज उस जन्म के लिए मैं गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि ये जन्म दोबारा मिला है। शायद सत्संग गुरु महाराज ने बुलवा में, और पता नहीं कहाँ कहाँ तक, किस संगत तक ये सत्संग पहुंचेंगे, और गुरु महाराज अपने बारे में अपनी बात मेरे मुंह से कहलवाएंगे। तो ये गुरु महाराज का प्रताप है कि इतना बड़ा ऑपरेशन, और डॉक्टर कहते हैं इतना बड़ा टिपिकल केस हमने नहीं देखा। कह रहा जी कई लाख ऑपरेशन किए हैं, कोई ऐसा केस 100 में से, कोई लाखों में से एक केस ऐसा आता है जो आपका केस था। उसके बाद में डॉक्टर इकट्ठा कर लेता है अपनी टीम को। डॉक्टर इकट्ठे हो जाते हैं, पेशेंट्स को इकट्ठे कर लेते हैं, मेरे को बुलाते हैं। बुला के हफ्ते 10 दिन के बाद कहते हैं कि जी ये देखिए कितना क्रिटिकल केस था, हमने इसको ठीक किया। पता नहीं मेरे मुंह से कैसी बात निकलती है। मेरे पास मोबाइल था, मैंने उनको बोला डॉक्टर साहब आपने ठीक नहीं किया। मैंने मोबाइल खोला, उनको गुरु महाराज का स्वरूप दिखाया, उनकी ठीक करने वाले ये थे, करता आप थे, करने वाले ये थे, और ठीक करने वाले ये आपको भी पता है कि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, और करने वाले ये थे। ये भी आपको पता है कि इतना बड़ा ऑपरेशन करने के बाद अगले दिन छुट्टी नहीं होती।
कहने लगे हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ कुछ संगत थी, जो गुरु महाराज की संगत थी वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थी। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है, ये हमने सुनी हुई है। तो ये गुरु महाराज जी के ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं, और जो हमारे साथ हुई हैं ये तो बहुत बड़ी बड़ी, मतलब जो है कि भी हमें ब्लेसिंग मिली है। अब इसके साथ में और बहुत सारी चीजें हुई हैं, जो कि एक दिन की बात है, मेरा बेटा छत के ऊपर चढ़ा, तो पानी की टंकी रखी हुई है, पानी की टंकी में ऊपर ढक्कन उसका उड़ गया था, तो उसने कहा मैं ढक्कन लगा देता हूँ। अब वो अनजान था, उसे पता नहीं था कुछ भी, तो उसने जो है वो सीढ़ी लगाई, सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ा तो ऊपर बंदर बैठा हुआ था, और डर के मारे उसने वहीं से छलांग लगा दी। उसकी एड़ी टूट गई, और एड़ी टूटने के बाद वो वहीं बेहोश हो गया, बुरी तरीके से चिल्लाए, कोई घर पे नहीं था। मेरी छोटी बिटिया घर पे थी, उसने उसको संभाला। संभालने के बाद वो बहुत परेशान हुआ, हॉस्पिटल ले गए, वो कहने लगे जी ऑपरेट होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन मैंने वो मना कर दिया, किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया। उसने जाके बताया, कहने लगे भाई इसमें कुछ नहीं है, ऑपरेट इसको मैं प्लास्टर लगा देता हूँ, इसमें टाइम लगेगा, 6 महीने लग जाएंगे, बिल्कुल जुड़ जाएगी। संगत जी बिल्कुल ठीक हो गया बेटा, कोई उसमें मेरे हमारा कोई ज्यादा खर्चा नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हो गया। गुरु महाराज ने बिल्कुल उसको बिल्कुल सही कर दिया, 6 महीने में लड़का बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। तो ये गुरु महाराज के बहुत बड़े बड़े हमारे साथ बातचीत है। हमारे हमारे घर पे हमेशा हम देखते हैं ऊपर पौधे लगे हुए हैं, बटरफ्लाई हमेशा मौजूद होती है, हमेशा बटरफ्लाई हर कलर की हर रंग की बटरफ्लाई होती है। ठीक है, कई दफे मोर मौजूद होता है। ठीक, इस तरीके से ये जो चीजें हैं गुरु महाराज की, मतलब नॉर्मल सी चीजें हैं, जो मतलब जो है कि गुरु महाराज हमेशा ये चीजें हमें दिखाते रहते हैं। और हम समझते नहीं हैं, हम समझते हैं कि भाई हम बहुत जिसको कहते हैं कि भाई हमारे अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो गुरु महाराज उस समय भी ये बात कहते थे कि अपना ज्ञान अपने पास रखा करो, जब भी मेरे पास आते हो जीरो होके आया करो, अपना दिमाग ना चलाया करो, अपना दिमाग जब बाहर जुत्ती उतारते हो वहां रख के आया करो। ये बात गुरु महाराज ने कई संगतों को बोली, और ये बिल्कुल सत्य भी था कि गुरु महाराज कुछ नहीं पूछते थे। वो ये बोलते थे जिस शेप में आप आओगे मैं उसी शेप में आपको दवाई मिलेगी। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आप बढ़िया पैंट शर्ट पहन के जाते हैं तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको देखेगा, देख के आपको चेक करेगा, चेक करके आपको 50-40 हजार के टेस्ट लिख देगा, और टेस्ट करवाने के बाद आपका खर्चा हो जाएगा, उसके बाद में कहेगा आपको ये है ये है ये है। लेकिन अगर आपकी पोजीशन नहीं है, आपके कपड़े मतलब ऐसे हैं और आप ऐसे ही गए हैं, और जाकर देखेगा डॉक्टर भाई इस पोजीशन नहीं है, खराब है, तो उसी टाइम आपको ट्रीटमेंट करेगा। तो गुरु महाराज भी यही कहते थे कि आप लोग जिस शेप में मेरे पास आओगे उसी तरीके का ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। सुर्खी बिंदी लगा के आओगे, सुर्खी बंदी वाला ट्रीटमेंट होगा। और आप अगर दिल से मन से और नीवे होके आओगे तो वही ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड होगा। ये गुरु महाराज के वर्ड हैं, तो हम नहीं समझते। अब संगत जी ये तो सत्संग मेरे अपने हो गए, बाकी सत्संग का जैसे जैसे टाइम होगा मैं आपको और भी सुनाऊंगा। ठीक है, इसके बीच में आपको दो तीन चीजें जो संगत को पता नहीं है, और पता भी हैं, पर मैं वो सुनाता हूँ आपको, वो सुनिए। बड़ा मंदिर, बड़े मंदिर के बारे में लोग जानकारी है लोगों को। बड़ा मंदिर दिल्ली आसोला के अंदर है। गुरु महाराज ने ये मंदिर बनाया, ये मंदिर की नींव गुरु महाराज ने रखी। और गुरु महाराज ने ये ये मंदिर आया, नींव रखी। गुरु महाराज इस मंदिर को बनाने में उन्होंने भरपूर कोशिश की, बड़ी रुकावटें आई,
बड़े सर्प निकले यहाँ पे, बहुत तरीके की और भी दिक्कतें थी जो गुरु महाराज ने फेस की। अब इसका नाम बड़ा मंदिर क्यों रखा गया, सवाल ये भी उठता है। सवाल ये भी उठता है कि बड़ा मंदिर नाम रख दिया, नाम रखने से क्या होता है, कुछ न कोई ना कोई कुछ तो होगा ना बड़ा मंदिर में, जिसका नाम बड़ा मंदिर रखा है। बाकी तो एम्पायर स्टेट में भी गुरुजी महाराज बैठे थे, जलंधर में भी थे गुरु महाराज, चंडीगढ़ भी थे गुरु महाराज। तो गुरु महाराज ने तो काफी टाइम का बहुत जगह रहे हैं, पर यहाँ बड़ा मंदिर अगर बनाया है तो गुरु महाराज को पता था। गुरु महाराज को 2001 में ही उन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि आप, वो संगत को सभी को बताते थे कि मंदिर बन के लगभग तैयार था 2001 में, और उसके बाद में और उन्होंने एक्सटेंड किया। तो ये सारी चीजें उनको पता था, जानी जानते कि उन्होंने जाना है, ये फिजिकल रूप छोड़ना है। फिजिकल रूप छोड़ने के लिए उन्होंने सत्संग भी शुरू कराए, और सत्संग भी बताया कैसे करवाना है। तो ये बड़े मंदिर जो उन्होंने बनाया, बड़े मंदिर के अंदर उन्होंने संगत जी 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां स्थापित की हुई हैं। ब्रह्मांड जो हमारा है उसकी सारी शक्तियां बड़े मंदिर के अंदर स्थापित है। अब बड़े मंदिर के अंदर हमने दर्शन कैसे करने हैं, वो भी गुरु महाराज ने बताया है। हमने क्या करना है, जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, 5 पौड़ियां हैं, उनको लांग के जाना है। जिनकी मोह माया अहंकार की वो 5 सीढ़ियां हैं, उनको हमने टच नहीं करना, हाथ नहीं लगाना। अंदर मंदिर के मेन गेट से जैसे ही एंटर होना है, हमने गुरु महाराज से कुछ नहीं मांगना। गुरु महाराज के पास जाना है, सिर्फ गुरु महाराज के पास जाके मंत्र जाप करना है। गुरु महाराज कहते थे, जो व्यक्ति मंत्र जाप करते हुए मेरे दर्शन करके मत्था टेक के मंदिर से बाहर जाएगा, लंगर प्रसाद करेगा, वो भव सागर से पार है। बहुत बड़ी बात गुरु महाराज ने बताई, भाव सागर से पार है। और उन्होंने ये भी बोला, तुसी मेरे कोले आ गए, थोनू किते जान दी होर लोड़ नहीं, की चाहिए थोनू वो मैनू दसो। गुरु महाराज का ये प्रैक्टिकल भी हुआ। गुरु महाराज ने ये प्रैक्टिकल का करके दिखाया, जवाब दिया। कई संगतों ने कहा, कई संगत आई, संगतों ने बोला कि गुरु महाराज हमें तो श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने हैं। गुरु महाराज ने श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करवाए। एक संगत ने बोला, हमें कुछ नहीं चाहिए गुरु महाराज। गुरु महाराज ने क्या चाहिए बता, मनु गुरु नानक दे दर्शन कर, गुरु नानक महाराज के दर्शन करो। एक संगत ने बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु महाराज, मेरे पास सब कुछ है, बस मुझे तो क्या चाहिए, मुझे हीरे मोती जवाहरात बहुत बड़े बड़े ढेर देखने हैं कि कैसे होते हैं। गुरु महाराज ने कहा आंखें बंद कर। उन्होंने वहां पे ढेरियां लगा दी, कह रहे जिन्ने उठाने हैं उठा के ले जा। तो उसके बाद में वो 2 भाई थे, दोनों भाइयों की अलग अलग चॉइस थी, दोनों काफी दिन से गुरु जी के पास आते थे। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं कुछ चाहिए नहीं, बस मैंने देखने ही थे। तो गुरु महाराज ने जिसने जो मांगा, जिसने जो कहा, तो गुरु महाराज ने उनको वो चीज दिखाई। गुरु महाराज एक बात और बोलते थे, जो कि शायद हम लोग उसको समझ नहीं पाए, लेकिन बोलते थे, कहते बंदियां नाल प्यार नहीं करीदा, प्यार करीदा है रूहां नाल, रूहां नाल प्यार करीदा है। अब हम नहीं जानते थे कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, लेकिन समझ में धीरे धीरे आया कि गुरुजी का कहने का मतलब था, बंदा अलग चीज है, बंदे के पास रूह होती है, तो जो प्योर सॉल होती है उसके पास उनसे प्यार करना चाहिए। तो वो हमें तो पता नहीं, वो तो गुरुजी को ही पता है ना। तो अब मानव तो मानव के बारे में उसके व्यवहार से ही उसको प्यार कर सकता है, एज ए संगत प्यार कर सकता है। तो लेकिन बस गुरुजी ये कहते थे, अगर तुम्हें ये संगत
कुछ धोखा देती है, तुम्हारे साथ गलत करती है, तो तुम उसको छोड़ दो, मत जाओ उसके पास और मत उससे बात करो। तो ये गुरु महाराज ने मतलब कई इस तरीके के वर्ड बोले। तो आगे मैं चलता हूँ। ये तो था बड़े मंदिर का इतिहास, जो बड़ा मंदिर में आपको मैंने बताया। इससे आगे गुरु महाराज ने कई और प्रैक्टिकल करके दिखाए, और वो प्रैक्टिकल एम्पायर स्टेट के ही हैं, जो आपके साथ एक दो मैं शेयर करता हूँ। वो शेयर है इस प्रकार से है कि एक लेडीज आई और वो गुरु महाराज के पास आती थी, और गुरु महाराज जी के पास आके ये बोलती थी कि महाराज मेरे पास सब कुछ है। तो महाराज उससे पूछते थे कि भाई तुझे क्या चाहिए। वो कहती कुछ नहीं चाहिए गुरु महाराज। आती जाती रही, तो गुरु महाराज उससे पूछते थे की चाहिए। तो कहती थी कुछ नहीं चाहिए। तो एक दिन गुरु महाराज ने उसको थोड़ा दबा के पूछ लिया कि तू संग ना, मैनू दस तेनू की चाहिए, तू मैनू दस दे की चाहिए। तो गुरु महाराज जी ने उस दिन उसको चाय प्रसाद भी दूसरी बार पिलाया, और कहा पूछा उससे तो वो कहती क्या है, गुरु महाराज जब भी मेरा अंत समय आए तो गुरु के चरण हो और मेरा सर हो। तो गुरु महाराज ने कहा कोई नहीं, कोई नहीं। तो गुरु महाराज ने उनको उसी टाइम ही वो आशीर्वाद दे दिया, और वो फिर चाय प्रसाद उनको पिला के चली गई। इस तरीके से वो आती जाती रही। लगभग 15 दिन के बाद फिर आती है। तो वो दिन उसका अंत समय होता है, दिन होता है बुधवार। आके गुरु महाराज को मत्था टेकती है, और मत्था टेक के पहले तो चाय प्रसाद पीती है। गुरु महाराज उस दिन 2 दफे चाय प्रसाद पिलाते हैं, उस दिन भी उसको। और चाय प्रसाद पिला के जैसे ही मत्था टेकती है, मत्था टेक के और वहीं ढेर हो जाती है। और गुरु महाराज सेवादारों को बोलते हैं कि फोन कर दो कि भाई इनकी जो तमन्ना है वो पूरी हो गई। तो गुरु महाराज ने इस तरीके के काम बहुत सारे किए, बहुत लोगों को जीवित किया। जो लोग मृत हो चुके थे वो उनको जीवित किया। गुरु महाराज के पास मतलब ये कहा जाए, हम कहते तो गुरु जी हैं, पर मैं कहता हूँ साक्षात महाशिव। बिल्कुल उसमें कोई दोहराई नहीं है। मतलब वो गुरु जी महाराज खुद ही कहते थे इस बात को। कहते थे ये जो तन पे कपड़ा आप देख रहे हो, इस कपड़े के महत्व को आप नहीं समझ पाओगे। आप थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करो। आपके पास कौन बैठा है, क्या आपको मिल रहा है, क्या आप देख रहे हैं, ये कोशिश करो। तो जिन संगतों को दर्शन हुए, जिन संगतों को उनके चरण पकड़ने की इजाजत मिली, उनके पास आने की इजाजत मिलेगी, जिनको उनको गौर से देखने का मौका मिला, वो बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन उनके असली रूप के लिए बहुत सारे लोग आए सामने, जिन्होंने गुरु महाराज से बहुत जद्दोजहद करी, और उनका जवाब गुरु महाराज ने बड़े बेखूबी से दिया। और वो बेखूबी से कैसे दिया वो भी मैं आपको बताता हूँ। बड़े बेखूबी से जवाब दिया उन्होंने। देखना ये वीडियो बंद हुई। बड़े बेखूबी से जवाब दिया उन्होंने, और जवाब इस प्रकार का था उनका कि सुन के लोग हैरान थे कि ऐसा हो सकता है क्या। अब मैं आपको बताता हूँ, एक समय की बात है, गुरु जी की उम्र उस समय 32 साल की थी। गुरु महाराज 32 साल के थे, और गुरु महाराज जालंधर मंदिर में बैठते थे उस समय। तो उस समय मतलब लेबर इतनी मतलब संगत की आवाजावी नहीं थी, बहुत कम संगत आती थी। तो गुरु महाराज जी के पास एक संत आया। वो संत
क्या था कि वो गुरु जी की परीक्षा थी, और परीक्षा लेने के लिए वो संत जो था वो आया था अपना सचखंड से। अब वो सचखंड से संत आया था, तो वो आके कहता है गुरु महाराज को, क्या आपने महाराज ये लगा रखा है, जय गुरु जी जय गुरु जी, ये क्या है जो भोले भाले लोगों को आप। तो गुरु महाराज कहने लगे मैंने तो किसी को कुछ नहीं बोला, मैंने तो सबको बोला है कि मेरे पास आने की क्या जरूरत है। जो आता है वो आता है, यहाँ पे चाय प्रसाद करता है, लंगर प्रसाद करता है, खा के चला जाता है। मैं तो किसी से कोई पैसे नहीं लेता, ना मैं किसी को बुलाने जाता हूँ। तो वो कहते नहीं, तुमने ये सब हौसला पाल रखा है। दुनिया भर की बात गुरु महाराज को बोली। गुरु महाराज सुनते रहे। सुनने के बाद सारी बातें बोले, तन्नू की चाहिए तू बोल। तो वो कहने लगे जी, तू आधा चाय प्रसाद पी, लंगर प्रसाद कर, ते आधा गोली हो। अब गुरु महाराज ने थोड़ा सा गुस्से से पेश आए, वो काफी देर बोलता रहा। तो गुरु महाराज को वो कहता है, सुनो, मेरा लंगर प्रसाद मैं इतों का धरती का लंगर प्रसाद नहीं करता, मैं तो सचखंड का प्रसाद खाना है। सचखंड का प्रसाद आंदा मेरे आस्ते। अगर तेरे अंदर ताकत है ते तू मैनू सचखंड का दुध पिया दे। तो गुरु महाराज क्या करते हैं संगत जी, अपना दायां हाथ मतलब जो घुमाते हैं, वो किस तरीके से घुमाते थे, मूवमेंट करते थे इस तरीके की मूवमेंट करके। और जैसे जय ही गुरु उन्होंने जी मूवमेंट अंकल। किया। जय गुरु जी अंकल, आपसे क्षमा चाहती हूँ, आप अपना प्लीज वीडियो ऑन कर सकते हैं दोबारा से। हाँ, मैं वो उसकी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, जी, शुक्राना। करना जरा। ये था ना 97 वाला नंबर। हाँ जी, आ गया जी। जी अंकल। वीडियो आ थैंक गई। यू। वीडियो हाँ जी, आ गया जी। वीडियो आ गया जी। हाँ जी। थैंक यू अंकल। तो हाँ हाँ जी, वो इस तरीके से ना, ऐसे 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 अपना हाथ ऐसे ऊपर करके ऐसे बस करते थे, बस जरा सा हाथ घुमाते थे, और घुमाते ही चांदी का गिलास प्रकट हुआ। चांदी के गिलास प्रकट हुए, बहुत लंबा चौड़ा गिलास था। प्रकट होते उसमें छत से 14 धाराएं गिरी, अलग अलग फ्लेवर की। गिलास दूध से भर गया। संत को दिया, गुरु महाराज ने पिया। आधा गिलास पिया होगा, संत की धाराएं बहने लगी। जोर जोर से संत रोने लगा। दूध पी लिया, दूध पी के गुरु महाराज के चरणों में गिर गया, और गिर के गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा। गुरु महाराज थोड़े से गुस्से में आए, बोले, तू हुन गाल सुन, आपदा ना इतों दुध पी लिया ते गोली हो जा, गोली हो जा, भज जा इतों, भज जा इतों, भज जा इतों। अब गुरु महाराज संत को डांट रहे हैं, और वो बार बार गुरु महाराज से एक ही गुहार लगा रहा है। क्या गुहार लगा रहा है कि महाराज, मुझे आप अपने असली रूप के दर्शन करा दो। अब संगत जी, असली रूप के दर्शन हमारी आंखें ही नहीं है उस काबिल। हम कैसे दर्शन कर सकते हैं? हमारी आंखें भी तो उस काबिल होनी चाहिए कि हम दर्शन कर सकें। लेकिन नहीं, गुरु महाराज ने वो दर्शन नहीं कराए उसको, और उसको जाने के लिए बोला, वो चला गया। तो ये गुरु महाराज ने प्रताप यहाँ पे सिद्ध करके दिखाया। ये सारी चीजें यहाँ सिद्ध हुई हैं। ऐसे ही नहीं गुरु महाराज को हमने परमात्मा माना, गुरु महाराज के बहुत सारे प्रैक्टिकल हुए हैं। गुरु महाराज के यहाँ तक कई सीमतियों ने, कई सोसाइटियों ने यहाँ तक कह दिया था कि कोई जो गुरु के पास जाता है वो गुरुद्वारे में नहीं आएगा, वो इस मंदिर में एंटर नहीं करेगा। ये कई चीजें ऐसी हुई, लेकिन गुरु महाराज ने कभी परवाह नहीं करी। गुरु महाराज एक ही बात कहते थे, मैनू कोई एडवर्टाइजमेंट की लोड़ नहीं। जब हम गुरु महाराज के पास जाते थे, उस समय तो ये मोबाइल वगैरह होते नहीं थे, यूट्यूब वगैरह नहीं थी। तो गुरु महाराज कहते थे, किसी संगत से कोई दोस्ती नहीं करोगे, कोई बातचीत नहीं करोगे, अपना सीधे आओ, सीधे अपने घर जाओ, अपनी ब्लेसिंग लो, अपने घर जाओ। वो गुरु महाराज बात नहीं करने देते थे। और इसी वजह से मैंने तो कभी भी अभी तक मैंने कोई यूट्यूब नहीं बनाई, यूट्यूब पे कभी सत्संग नहीं शेयर किया। बाकी अब तो प्लेटफॉर्म खुल गए हैं, तो अब
सब करना पड़ रहा है, क्योंकि अब तो आज की यूज में डिजिटल इंडिया डिजिटल बन गया सारा, तो अब करना पड़ता है। बाकी उस समय गुरु महाराज ये बोलते थे। तो गुरु महाराज ने जो साक्षात दर्शन दिए हैं, वो संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ 15 सेकंड के लिए दर्शन हुए हैं शिव अंकल को, जो उनके क्लासमेट थे। वो भी रात को वो सोए हुए थे, वो मतलब शिव अंकल। तो वो उन्होंने उसको मतलब जो है बड़े ही बड़े उसमें कहा कि यार तू निर्मल बहुत तंग करता है, ना सोना है ना सोन देना है। तो उनकी थोड़ी सी आपस में तू मैं हुई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तू देखना चाहना है कि की है। तो उन्होंने उस चीज को दिखाया, लेकिन उनका दिमाग उसी समय फेर दिया और उनको वो चीज समझ ही नहीं आई। आज उनको वो चीज समझ में आ रही है कि हाँ मेरे दर्शन हुए थे और मेरी वो बातचीत साक्षात मौजूद है। उनकी बातें सुन के बड़ा ही अद्भुत लगता है कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब एक इसमें एक चीज और भी है, जिस दिन गुरु महाराज जा रहे हैं और फिजिकल रूप छोड़ रहे हैं, जिस हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वहां के सारे पेशेंट को ब्लेस कर देते हैं, सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। उसी दिन रात को गुरु महाराज अपने दोस्त शिव से बात करते हैं। शिव का फोन कटा हुआ है 3 साल से, तार नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें घंटी बजती है। उसमें बात करते हैं काफी देर। तो काफी देर बात करने के बाद फिर बाद में उसको पता लगता है भाई मेरा तो फोन ही कटा हुआ है, बात कैसे हो गई। और वही सवेरे 5 बजे मैसेज आ जाता है कि गुरु महाराज चूल्हा छोड़ गए। तो ये गुरु महाराज ने सारी चीजें करके, प्रैक्टिकल करके यहाँ दिखाई हैं। बहुत बहुत मैं ये कहूंगा कि भाई जिस संगत ने, कई संगत ऐसी आई जिन्होंने ये बात बोली कि गुरु महाराज आपके हमें असली दर्शन चाहिए। तो एक लेडीज आई थी, एम्पायर स्टेट की ही बात है। तो गुरु महाराज से कहती है मैनू मैनू कुछ नहीं पता, मैनू ਤੁਹਾਡੇ दर्शन चाहिए है, असली दर्शन दो, तुसी की चीज हो, तुसी की चीज हो। तो गुरु महाराज ने उसको धमकाया, धमका के उसको बोला, जो गुरु महाराज का रूम था, जा उत्थे जाके बह जा, आंखें बंद करके बह जा। आंखें बंद करके वो बैठी रही। आधे घंटे के बाद गुरु महाराज फिर निकल के आते हैं। आंटी, उसकी आंखें खोलती है तो गुरु महाराज सामने है। हाँ, हो गए दर्शन तेनू? तो वो दर्शन हो गए। जब रोती है बहुत ज्यादा और रो के गुरु महाराज के पैर पकड़ लेती है। तो इस तरीके से गुरु महाराज ने दर्शन दिए हैं। संगत जी, दर्शन हमें आज भी हो सकते हैं। गुरु महाराज से लेने वाला चाहिए, गुरु महाराज को पाने वाला चाहिए। गुरु महाराज को पाना कैसे है वो भी आपको बताता हूँ। अब हमारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, हर आदमी बीमार है, हर आदमी परेशान है, जुड़ा हुआ है। लेकिन गुरु महाराज को पाना है। पाना कैसे है? सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। हमने कुछ नहीं करना। हमने क्या करना है? सिर्फ गुरु महाराज को दिल से मानना है। उनसे मांगना नहीं है, मानना है। और मानेंगे, गुरु महाराज जानी जान है। कैसे मानना है? गुरु महाराज कहते थे तू सिंपल जाप कर, सिंपल जाप करना है आप, बस, और कुछ नहीं करना। किसी भी टाइम कर, कभी भी कर, कैसे भी कर, जाप कर, बस। और उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बस इसी में तेरा कल्याण है। गुरु महाराज कहते थे तू एक दफा मेरे पास आ गया, मैंने एक दफा मेरे पास मत्था टेक दिया, मैं 1 करोड़ तेरे, 1 करोड़ बार तेरे साथ हूं। संगत जी, कितनी बड़ी बात है। 1 करोड़ बार मैं तेरे साथ हूं, अगर एक दफे हमने मत्था टेक दिया। अब हम लोग फिर नहीं समझते। हमारा भांडा, जो हमारा मन है, जो हमारा दिल है, जो हमारा दिमाग है, ये सारा अहंकार से, गंदगी से भरा हुआ है। जब तक इसकी सफाई नहीं होगी, जब तक ये साफ नहीं होगा, तब तक हम गुरु महाराज को कैसे पा सकते हैं। कई संगत बोलती है हम गुरु महाराज का जाप करते हैं, आंखें बंद करते हैं, हमें और ही सपने आते हैं, और ही तरीके की चुड़चुड़ी छूटती है। वो संगत जी, वो टाइम लगेगा। वो आपका भांडा साफ हो रहा है, जब धीरे धीरे वो साफ होगा
वो 15 दिन महीना लगेगा उसके अंदर। जब सफाई हो जाएगी तो आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी। और आपने अगर मोर कनेक्टिविटी, आप चाहते हैं कि भी मेरी कनेक्टिविटी बहुत जल्दी हो जाए, तो उसका भी एक तरीका है, वो है अमृत वेला। आप अमृत वेले में उठिए, 3 बजे के समय पे आप बैठिए। आपने आंखें नहीं बंद करनी, आपने गुरु महाराज जी से 1 to 1 बात करनी है। लेकिन ध्यान रहे, 3 बजे से और 5 बजे के समय पे आप कभी भी चेक करना, इतनी जबरदस्त नींद आती है, बहुत जबरदस्त। उस समय गुरु महाराज के भंडार खुले होते हैं, गुरु महाराज देने के लिए बैठे हुए होते हैं। कहते ले ले, जितनी चाहिए, जितना लेना है उतना ले ले, जो भरना भर ले। लेकिन हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। वो उस समय क्या होता है, हमें, हमारी जो मोह माया होती है, जो हमारे तंग करती है, वो हमें लेने नहीं देती, वो अपना जोर लगाती है। तो इस वजह से हमें उसको त्याग करना पड़ेगा, उस मोह माया को हटाना पड़ेगा। हमें बहुत स्ट्रांग होके, अगर हम सुबह 3 बजे उठ के, 3 बजे से पहले उठ के, और 3 बजे गुरु महाराज से 1 to 1 स्वरूप के आगे बैठ के बातचीत करते हैं, 2 घंटे अगर हमने बैठ के बातचीत कर ली, हमने किला जीत लिया। हमने गुरु महाराज जी के पास से सब कुछ प्राप्त कर लिया। बिल्कुल होता है, होगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा से बड़ा व्यक्ति जो आज बना है, उसको किसी को भी बात करके देखना, वो यही कहेगा कि परमात्मा के द्वार सवेरे 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बिल्कुल खुले होते हैं, लेने वाला चाहिए। लेकिन वो मोह माया हमको परेशान करती है, वो मोह माया हमको लेनी नहीं देती, वो रुकावट डालती है, हमारे को वासी यानी हमारे को मतलब जो है तंग करना। उससे हटके हमारे को अपने आप को इतना स्ट्रांग करना है, इतना ऐसे करना है कि भी हम गुरु महाराज से बड़े खुशी खुशी बातें कर सकें। गुरु महाराज हमारे साथ होंगे उस समय, और हमें बख्शेंगे गुरु महाराज। और वो बख्शनहार हैं, वो सबको बख्शते हैं। गुरु महाराज एक बात और भी बोलते होते थे कि जो मैं देने आया हूँ, वो लेने के लिए कोई नहीं आता, वो लेने के लिए सब आते हैं। सब जितने भी आते हैं, सब आते हैं भिखारी, भिखारी, सब भिखारी आते हैं। मेरा ये करा दो, मेरा वो करा दो, मेरा ऐसे कर दो, मेरा वैसे कर दो। जो मैं देने आया हूं वो नहीं मांगते। तो संगत जी वो क्या है वो भी बताता हूँ। आज इतने बड़े संसार के अंदर केवल 6 व्यक्ति हैं जिनको गुरु महाराज ने दिया। वो दिया था मोक्ष, वो दिया था मोक्ष, गुरु महाराज ने वो देने के लिए आए थे। और वो सिर्फ हम में से 6 संगत ऐसी है जिनको मोक्ष मिला, बाकी सब ऐसे ही रह गए। तो गुरु महाराज तो देने आए थे, वो कह रहे तुम लेने वाले बनो। तो अब मैं आपको एक कनेक्टिविटी छोटी सी और बताता हूँ कि हमें गुरु महाराज जी से कैसे पाना है। थोड़ी सी एग्जांपल देके बताता हूँ, उसको समझना। हम गुरु महाराज से मांगते हैं, मांगना हमारा फर्ज है, क्योंकि बिगन मांगे हमसे रहा नहीं जाता, हम मुसीबत में होते हैं। लेकिन गुरु महाराज, सभी कहते हैं कि गुरु महाराज से मांगना नहीं चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, मैं भी मानता हूँ। लेकिन उसका एक तरीका है। देखिए, अगर हमें कोई चीज चाहिए, हमें चाहिए, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमें एक 50 रुपए चाहिए, और हम बाजार में या कहीं पर, कहीं पास वाले दुकान वाले के पास, वो बाहर बैठा हुआ है, हम जाके उसको बोलते हैं कि भाई हमें, सीधा हम उसके पास जाते हैं, कहते हैं जी हमें 50 रुपए दे दो, मुझे को जरूरत है। वो आपको बिल्कुल इनकार कर देगा। तो संगत जी ये बिल्कुल सही बात है। और हम लोग ऐसे ही गुरु जी के पास जाते हैं, जाके गुरु जी से डायरेक्ट मांग लेते हैं। वो मांगने की जरूरत नहीं है, उसका तरीका है। तरीका क्या है, आप उसी के पास जाओ, मैं फिर वहीं पे आता हूँ, कि उसी दुकानदार के पास जाओ जहां आपने 50 रुपए लेने हैं। उसके जाके पहले उसको बोलो, अंकल जी, भाई साहब, जो भी आप कह सकते हैं, राम राम जी, या मतलब नमस्ते जी, या जय गुरु जी, जो भी बोले आप, उसको बोल के फिर उसके चरण पकड़ लो, उसके चरण दबाओ, उसको बोलो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। अंततः वो 5 मिनट में, 7 मिनट में कहेगा भाई कोई ऐसा ही है, कोई ज्ञानी महाज्ञानी या मतलब कोई धर्मात्मा आदमी है, वो आपसे पूछेगा हाँ भाई तेरे को क्या चाहिए, वो अपने आप पूछेगा। तो आप उससे अपनी वो बताओगे। तो आपने मांगे थे 50 रुपए, आप उससे कहोगे मुझे 50 रुपए चाहिए,
तो हो सकता है वो आपको 500 दे दे, हो सकता है वो आपको 100 दे दे, नहीं तो 50 तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, और आपको चाय भी पिलाएगा। तो यहाँ तो हमारे गुरु महाराज हैं। अगर हम गुरु महाराज जी के पास जाके, उनके पास जाके बड़ी नम्रता से नीवे होके और गुरु महाराज के पास जाते हैं और उनके पास इसी तरीके से शुक्राना करते हैं। हमने क्या करना है, हमारा काम नहीं भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको बोलो गुरु महाराज मेरा काम हो गया, मेरा काम, मेरा एडमिशन होना था, मेरे बच्चे का एडमिशन होना था, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका काम नहीं भी हुआ तब भी आप शुक्राना करो, शुक्राना करते रहोगे, गुरु महाराज को पता लग जाएगा मेरे भक्त को क्या चाहिए। उन्हें वैसे ही पता है, लेकिन जब आप कह रहे हो तो कहेंगे कोई बात नहीं, देहो उसको, मिल जाएगा। तो आपको मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। वो बख्शनहार हैं, वो बख्शते हैं, सबको देते हैं। गुरु महाराज जी के पास पिटारा खुला हुआ है, लेने वाला होना चाहिए। लेकिन अगर हम जाके ये कहें कि भाई हम गुरु महाराज जी के पास चले गए और जाके हमारे को मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। और आज लोग करते ही ऐसे हैं, जाते हैं जाके कहते हैं वहाँ गुरु महाराज जी हमारा काम करा दो। अब कुछ लोग सत्संग में भी जाते हैं, तो सत्संग में मैं देखता हूँ कि गए, कोई आता है अगर 5 से 7 का टाइम है तो कोई पौने 7 आता है, कोई 6:30 आता है, कोई 6:15 आता है, कोई मंत्र जाप के बाद में भी आते हैं। तो वो उस समय भी होता था, ये गुरु महाराज जी के समय में भी वो कहते थे ये लंगर खाने आए हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए। तो इसी में एक सत्संग की भी मैं आपको उपलब्धि बताता हूँ। सत्संग से हमें बहुत कुछ मिलता है। सत्संग जिस समय होता है उस समय बहुत पॉजिटिविटी होती है। सत्संग को कभी भी हमें छोटे में नहीं लेना चाहिए, हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। सत्संग से हमें बहुत कुछ मिलता है। सत्संग के अंदर बहुत पॉजिटिविटी होती है, बहुत पॉजिटिविटी होती है। एक सेठ जी थे, मैं बताता हूँ आपको, छोटी सी कहावत है उसमें बताता हूँ। एक सेठ जी थे, वो जाते थे, सत्संग में जाते थे, तो वहाँ गुरु महाराज उस समय विराजमान होते थे। तो वो पूछते थे मैं तो आता हूँ यहाँ सत्संग में, मिलता मिलाता तो यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ है तो है कुछ नहीं। तो कोई बात नहीं, वो कहने कहने कल आना मेरे पास, मैं कल आओगे ना, कल मैं आपको बताऊंगा। तो वो गए, तो सेठ जी को गुरु महाराज बोलते हैं कि तू ऐसे कर, ये ईंट उठा के ला। वो ईंट उठा के लाता है, तो कहता है इसको उठा के मेरे सिर में मार। तो वो कहता है गुरु महाराज क्या बोल रहे हो आप, है जी मैं आपके सिर में मारूंगा आपको चोट लगेगी बहुत ज्यादा, मैं तो नहीं ये काम कर सकता। कहने लगा चल कोई बात नहीं, कहने लगे चल कोई बात नहीं, तू कल आना। अगले दिन फिर बुलाया, फिर आया, तो कहने लगे ऐसे कर, जो ईंट के लिए तेरे को कल बोला था ना, तो ऐसे करना, ईंट की जगह ना, इसकी जगह इतने ही भार की रुई की एक पंड बना के मेरे पास ले आना। तो उतने ही भार की रुई की पंड बना के ले आया। कहने लगा "आप मेरे सिर में मार"। तो गुरु महाराज पूछते हैं आप चोट लगेगी, कह रहा नहीं जी। तो कह रहा बस यही होता है सत्संग में, कि ईंट मारता तो चोट लगती, और सत्संग में आया तो मैंने उसको हल्का कर दिया, उसको मैंने बदल दिया। आप जो लेके आए थे यहाँ पे, जो आपके अंदर गंद भरा हुआ था, उस गंद को समाप्त करके उसको हल्का कर दिया। तो गुरु महाराज ये कहते थे मैं आपके 90% कर्मों को काट दूंगा, 10% आपको भुगते भुगतने होंगे, 10% को भी हल्का कर दूंगा, लेकिन आप लेने वाले बनो, आप अपने आप को बदलो, अपने आप को नीवे हो। लेकिन आज भी हमारे अंदर गुस्सा, अहंकार भरा हुआ है। हम शब्द वाणी सुनते हैं, मैंने देखा है अधिकतर गुरु महाराज ने वैसे कभी किसी को नहीं बोला कि तुम कैसे कपड़े पहनो, तुम सिर पे कपड़ा लो ना लो, लेकिन हमारा फर्ज बनता है, हम हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए गुरु महाराज की। और हम अगर गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, सब जगह हम सिर पे रुमाल लेते हैं या मतलब कपड़ा रखते हैं, लेकिन हम रिस्पेक्ट नहीं करते। और रिस्पेक्ट नहीं करते, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। आज हमारे पास आदर करने के लिए और बचा ही क्या है, हमारे पास यही बचा है कि हम रिस्पेक्ट करें गुरु महाराज की। जितनी रिस्पेक्ट कर सकते हैं उतना ही अच्छा है, और हमें वहीं से बहुत कुछ मिलेगा।
और संगत जी इस तरीके से और सत्संग है। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, और आगे फिर मिलते हैं। समय बहुत हो गया, ये बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। बाकी सत्संग बहुत सारे हैं। अगर सत्संग फिर कभी मौका मिलेगा और बताएंगे आपसे, और मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्राना, सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। सबने बड़े प्रेम से सत्संग को सुना। संगत जी, मैं सबसे माफी मांगता हूं अगर मेरे से कोई भी गलती हुई है सत्संग बोलने में, किसी शब्द में, कहीं से कहीं तक कोई भी गलती हुई हो, मैं क्षमा मांगता हूं उसके लिए। मुझे क्षमा कीजिए। गुरु महाराज जी से अरदास करता हूँ, सभी संगत की तरफ से अरदास करता हूँ। गुरु महाराज जी, एक दफे बोलो कि जा ऐश कर, जा ऐश कर, जा ऐश कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना, अपरंपार शुक्राना गुरु महाराज का। धन धन गुरु जी महाराज। आज हम सब गुरु संगत आपके सत्संग सुन के निहाल हो गए हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं। काश आप हर महीने इस प्लेटफॉर्म पे संगत शेयरिंग के लिए आए। आपको जरूर, मुझे गुरु महाराज मौका देंगे तो मैं जरूर प्रस्तुत होऊंगा आप सबके आपको सामने। आपको आपको ओपन इनविटेशन है एवरी मंथ का। जी। महाराज की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। मैं शांति से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। शांति शंकर। जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू मल्टी लैंग्वेज सेवादार टीम आप सबका। और राजेश अंकल, थैंक यू सो मच। शुक्राना, शुक्राना, थैंक यू सो मच। आज आप समझ नहीं सकते मैं क्या सोच रही हूँ। आपको पता है, आप सबके सत्संग सुन के, आप सबके सत्संग सुन के हम महाराज से जुड़े। और महाराज ने आज आप सब, आपका शुक्राना करने के लिए मुझे चुना है। आपको थैंक यू बोलने के लिए मुझे चुना है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना राजेश अंकल। इतनी प्यारी प्यारी सत्संग, इतनी, आप जब सुना रहे थे ना, आप मानेंगे, मुझे लग रहा था आप मेरे लिए बोल रहे हैं। महाराज मेरी क्वेश्चन, मतलब मेरे आंसर की क्वेश्चन आप, मतलब मेरे सवाल के आपसे जवाब दिला रहे हैं। और मैं सोच रही थी आज क्या हो रहा है। और जब आसन अंकल का मैसेज आई ना कि आप अंकल की शुक्राना करेंगे, तो मैं हैरान हो गई कि कैसे महाराज सुनते हैं, कैसे महाराज को पता होता है। अंकल, अगर आप सब सत्संग ऐसे शेयर नहीं करते ना, हम कभी महाराज को नहीं जान सकते। हम कभी महाराज की इतनी, मतलब इतना मोहब्बत, इतना प्यार महाराज से कभी नहीं कर सकते। और वासन अंकल ने ये प्लेटफॉर्म बनाया, और उनको गुरु जी महाराज ने उनको सेवा दिया, और वो हम सबके साथ शेयर शेयर करते हैं कि हम सब भी मिलके सेवा करें। कितनी गुरु संगत देखिए अंकल। आज आपका शुक्राना करते मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कहीं जन्म से जानती हूँ। महाराज कहते थे ना कि गुरु संगत ही हमारा फैमिली है। अंकल, मुझे कभी ऐसा अभी सुन बैठ के मैं सत्संग सुन रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कब से जानती हूँ, जबकि मेरे को पता ही नहीं आप कहाँ है, कौन है। देखिए किस तरह से महाराज। अंकल, जब आपने ना वो सत्संग शेयर करे थे ना, स्नैक वाली, जो सांप आए, ये वाली, जब मैं 10-12 साल की थी ना, तो जी। मैं ना बचपन से भोले बाबा को बड़े मानती थी। बचपन से ना, भोले, मेरे फैमिली में कभी पूजा पाठ तो नहीं होता था, पर भोले बाबा की ना लक्ष्मी पूजा में ना वो सिख परिवार की ना पोस्टर आती थी पुराने टाइम में। तो उनके जी। गले में मैंने सांप देखा था। तो मेरे भाभी के साथ ना, मैं जैसे गांव में घास काटने के लिए गए होते थे, अभी दशहरे की टाइम चल रहा था, तो घास काटने के लिए गए थी, तो वो ना सांप आया कोई बच्चा। तो मैंने भाभी को मारने नहीं दिया। मैंने कहा भाभी नहीं मारो, प्लीज नहीं मारो। मैंने उनके हाथ पकड़ लिया, आप नहीं मारोगे तो। घर आके उन्होंने बताया इसने सांप को नहीं मारने दिया। तो क्यों नहीं मारने दिया, मेरे पापा ने बोला। तो मैंने कहा वो भोले बाबा की गले में होते हैं, और दशहरे के टाइम उनके बच्चे को अगर हम मार देंगे तो देखो उनको कितना बुरा लगेगा। और अंकल, मेरे को भी आपने जब शेयर किया ना, मेरे को वो बात याद आ गई एकदम से। कितनी पुरानी बात है और मुझे आज याद आई। देखिए वो भोलापन बचपन की,
कितनी प्यारी सी होती है कि मैंने, और मेरे घर में ना बड़े मजाक उड़ाते थे, देखना भोले बाबा, सांप को भोले बाबा बोलती है, सांप को नहीं मारने दिया। और ऐसे ऐसे मेरे साथ बचपन में होता था। और अंकल, जब आपने शेयर किया ना, एक आंटी ने मतलब महाराज से कहा था कि जब मैं आखिरी सांस हूँ तो मेरी चरण आप, मेरे सिर आपके चरणों में हो। और मैं महाराज से, आपको पता है क्या मांगती हूँ? महाराज से मैं रोज अंकल सुबह शाम अरदास करती हूँ, महाराज आप जब मेरी आखिरी सांस हो ना, मैंने सुना है आखिरी सांस में हम जो याद करते हैं हमें वही मिलता है। मेरे दिमाग में कुछ, कोई बच्चे, फैमिली, ये इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, कुछ नहीं आए। आखिरी सांस होएगी ना अंकल, मेरे को ना मरने से बड़ा ही पहले डर लगता था, अब ना मेरे को बड़ा ही अच्छा लगता है। मेरे को लगता है कि क्या है, मतलब ना डर नहीं है वो मरने का। मुझे लगता है महाराज, मैं ना आपका याद मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरी सांसों में, हर चीज में मैं आपको याद करूं, कि आप हो मेरे सामने और मेरे आखिरी सांस जाए, ताकि अगली जन्म में आप मेरे फिर से मिल जाए। मैं ऐसे कहती हूँ महाराज से, और आपने वही बात आज शेयर की। मैं सच में अंकल, और एक और बस आपने सत्संग शेयर की बड़े मंदिर की महिमा, आप मानेंगे, मैं महाराज से ना सत्संग सुन के जुड़ी हूँ, मुझे किसी ने महाराज के बारे में नहीं बताई। मैंने, जैसे ना मैं भोले बाबा की भजन सुनने की मेरी हैबिट थी, एक दिन बाई चांस मेरी फोन में ना अपने आप कोई भजन आते उसमें गुरु जी के स्वरूप, और मैंने महाराज को ऐसे ही बोला कि कौन है ये, बार बार मेरे फोन में आ रहे हैं ऐसे करके। अब जैसे हम जानते हैं तो कुछ भी बोल लेते हैं, है ना? तो मैंने ना कहा कि 2-3 दिन मैंने पहले देखा, मैंने ना वो फिर क्लिक कर ही ली, मैंने कहा सुन ही लेती हूँ, बार बार मेरे फोन में क्या आ रहा है। बड़ा ही प्यारी भजन था वो, मुझे बाद में पता चला कि वो अंकल, वासन अंकल की बेटे ने गाया, मुझे पता नहीं था कि किसने गाया। वो सबसे प्यारे मेरे गुरु जी, हर वेले मैनू आंख दे, ये बहुत प्यारी भजन। मैंने कहा इतनी प्यारी भजन ये किसकी है, किसके लिए गाया है, ये कौन है? अंकल, मेरे ना तब से वो बन गया कि मैं कौन है, जानू जानू। फिर मैंने वही यूट्यूब में भजन, फिर सत्संग, फिर पता चला सत्संग सुन के कि महाराज से शबद गुरबानी सुनना है ना, ये सब। और आप मैंने ना, मेरे को बड़ा ही था अंकल कि मैं, मुझे केदारनाथ जाना है, मुझे बद्रीनाथ, मुझे ना भोले बाबा की सारी जगह जाना है, मेरा इच्छा था मन में। और मैं जहाँ पे मैं जॉब करती, मैं उन सबको बोलती थी प्लीज चलो ना, वहाँ चलते हैं। तो ऐसे, और मैंने एक दिन सत्संग में सुना कि महाराज ने बोला है बड़े मंदिर में सारे ज्योतिर्लिंग की शक्ति मेरे बड़े मंदिर में। अंकल, उस दिन की बाद मेरे मन में एक बार भाव नहीं आया कि मैं कहीं और जाऊं। देखिए, मैंने अपने आप को इतनी जरूरत ही नहीं है। लकी, अंकल मैं क्या बताऊं आपको, मैंने कहा महाराज, मैं इतनी किस्मत वाली कहाँ से हो गई, मैं इतनी लकी कैसे हो गई, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे परमात्मा यहीं बैठे बैठे मिल गए। अंकल मैं क्या बताऊं, मैंने उस दिन के बाद अंकल, आज पूरी, मुझे महाराज से ना मैं जुड़ी हुई तो 3-4 4-5 साल हो गया, बट जो एक गहरा मोहब्बत होता है ना, वो पूरा 2 साल हो गया मुझे महाराज से। तब से मैंने, अंकल मैंने पहली नवरात्रे हैं इस बारी की जहां मैंने प्याज खाया, आप मानेंगे? पहली नवरात्रे। अंकल मेरे ससुराल में ना माता रानी को मानते हैं, बट मैं घर से अलग हूँ। तो जैसे होता है ना, महाराज ने कहा है वहमों में नहीं पड़ना, भूखा रहने से रब मिलते हैं। आप मानेंगे, मैंने हर शिवरात्रि में फास्ट रखा है। मैंने महाराज से मिलने के बाद मैं बड़े मंदिर दर्शन करने जाती हूँ, लंगर प्रसाद खाती हूँ। मैंने कहा महाराज आपने ही तो कहा है फास्ट नहीं रखना, आप मिल गए, अब फास्ट रखने की क्या जरूरत है? अंकल आप सबके सत्संग सुन के ना, जो, क्या बताऊं, आप सब अगर आते नहीं, महाराज के बारे में नहीं बताते, हम क्या करते, हमारा क्या होता अंकल? हम तो वही चक्करों में फंसते, हम तो पत्थरों को पूजा करते रह जाते। शुक्राना आप सबका भी थैंक यू अंकल, कि महाराज ने देखिए आप सबको हमारे लिए ही बुलाया होगा ना शायद। कई ये बार ऐसा महाराज ने लगता है। आवाज बख्शी है। अंकल आपने अभी कहा ना, अभी आपने कहा ना कि मेरे को लोगों के सामने बोलने में बड़ा हिचकिचाहट होती है, सेम मेरे साथ अंकल, सेम। आज मैं कह तो रही हूँ, आप बोल रहे थे और मेरे को लग रहा था कि आप मेरे लिए सब कुछ बोल रहे हैं अंकल। मैं सोच रही हूँ ये क्या हो रहा है। अंकल पता है क्या हुआ, मैं ना बहुत घबराती थी सत्संग से, मैं भी लोगों से ना बोला नहीं चाहता था, कहाँ बोल पाती थी, मैं जी। कामती थी, मैं बोल नहीं सकती थी। अभी मेरे को भी सत्संग शेयर करने के महाराज ने एक मौका दिया था। और अंकल मैं से कुछ खाया नहीं जाए, कुछ पिया नहीं जाए, मैं बैठ तो गई, मैंने कहा वासन अंकल ने मुझे सेवा तो कहा कि करो। और मैं, अंकल के ना मैसेज आता है उतनी देर में मैं घबरा देती हूँ, कह रहे हैं शांति, जी। बिल्कुल आप घबराना नहीं, जो मन में आए बोलना, ये आपका प्लेटफॉर्म है,
अंकल मेरे को ना एक हिम्मत नहीं होता, जैसे कोई पीछे से मुझे हिम्मत दे रहा है। मैंने कहा वासन अंकल को कैसे पता चल गया मैं घबरा रही हूँ। मैंने कहा, मैंने फिर अंकल आंख बंद करके मैंने महाराज को कहा, महाराज आप जो बुलवाएंगे ना मैं वही बोल लूँ, आप मेरी वाणी में बस जाना, मुझे नहीं पता। और अंकल मैं डर के मारे ना नोट करके रखा था कि मैं कहीं भूल ना जाऊं। और आप मानेंगे, जब मैं बोलती रही ना, मेरे को लगा अभी आधा घंटा हुआ होगा, अभी कुछ हुआ होगा। अंकल पूरा 2 घंटा मैं बोली और मेरे को पता ही नहीं चला। और राजेश अंकल, और मैंने जब बाद में चेक किया ना डायरी में, मैंने उसमें से कुछ भी नहीं बोला। आप मान सकते हैं महाराज क्या है, महाराज क्या करते हैं। नोट डाउन करके रखा था अंकल, मैंने कुछ भी नहीं बोला। और मैंने बाद में राजेश अंकल को कहा कि अंकल मेरे तो सत्संग हुआ ही नहीं। मैं सोच रही हूँ कि अंकल, और मैं इतनी घबरा रही थी, मैं वीडियो में बोलना है कैसे होगा, मैं कैसे करूंगी। मेरे से तो अंकल प्रयास नहीं कर रहा था, मैं कांप रही थी। आप बताइए महाराज कैसे करते हैं अंकल, महाराज कैसे सुनते हैं। महाराज महाराज के पास महाराज के पास वो चीजें हैं जो हमारे पास कभी है ही नहीं। कब नहीं, और महाराज ने हमारे हमें। पास वो चीज जी। जिंक वाले। जी। हेलो। और अंकल आप, हाँ जी जी अंकल, अंकल हाँ जी, हाँ आप जी। ना, आप ये बताइए ना महाराज, हमें ना हमारे अंदर से कितनी क्लीन, पहले हमें क्लीन नहीं करते महाराज, कितनी, ऐसा लगता है ना कि हम, मैं अंकल अंकल मैं पहले कैसी थी वो अब मैं क्या है, सोचती हूँ ना। मैंने आपको बताया ना कि उसके अंदर जो हमारा ये बर्तन है, ये बर्तन को मांजना पड़ेगा। ये बर्तन के अंदर भरा हुआ है, गंद भरा हुआ है। इस गंद की सफाई होगी, जब बर्तन बर्तन साफ होगा, तभी तो उनके साथ तार जुड़ेंगे। इस आत्मा ओहो। के अंदर जो गंद भरा हुआ है, वो किसकी सफाई हो जाएगी, तो फिर वो परम आत्मा के साथ, परम आत्मा यानी परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी बनेगी। जब तक वो गंद भरा हुआ है तो गंद में तो कुछ भी नहीं होना। तो गंद को बिल्कुल। साफ करने के लिए हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। और धीरे 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 जब हम जाप करते हैं, ये महाराज के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो कुछ समय लगता है उसके अंदर। वो समय से धीरे 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 वो गंद साफ होता जाता है। और गंद साफ होने के बाद हम एक लेवल पे आ जाते हैं। और लेवल पे आने के बाद फिर महाराज हमारे से बिल्कुल 1 to 1 कनेक्ट होते हैं। और 1 to 1 कनेक्ट होने के बाद हमें बख्शते हैं। गुरु महाराज को तो छोटी छोटी बात पता है हमारी। हम ये सोचें कि हमें बिल्कुल। उन्हें कुछ नहीं पता, मेरी आपकी बात हो रही है, ये नहीं सोचना कि हमें नहीं, गुरु महाराज को नहीं पता। कनेक्ट करवाने वाले गुरु महाराज, बुलवाने वाले गुरु महाराज, मिलाने वाले गुरु महाराज, वीडियो कराने वाले गुरु महाराज। आज मुझे क्या पता था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके सत्संग करूंगा। और सत्संग करवाने वाला कौन है, सत्संग का जरिया कौन बना है। वासंग अंकल का बहुत बहुत शुक्राना, जो इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए, संगत को जोड़ा। तो गुरु महाराज कहते थे जितना तुम जोड़ोगे संगत को, उतना आपका भी कल्याण होगा। जितना तुम सत्संग सुनाओगे, सुनने वाले का भी कल्याण और सुनाने वाले का भी कल्याण। बिल्कुल बिल्कुल अंकल बिल्कुल। सत्संग में हर सवाल के जवाब है अंकल, हर, आप बताइए कोई, मतलब अंकल मैं मान नहीं सकती। अंकल मुझे आपसे ना दो क्वेश्चन था। एक तो था कि अगर जैसे ना अंकल, अ, आपके परिवार नहीं मानते, महाराज ने कहा हुआ है ना अंकल कि अपने परिवार, आपके अगर नहीं परिवार मानते तो कोई बात नहीं है ना, और आप मानते हो। बट अंकल की जैसे ना होता है कि अब ना मैं महाराज को नहीं छोड़ सकती अंकल। मैं ना अंकल अपनी सांसें छोड़ सकती आपको हूँ, एक मुझे बात और बता कोई। दूं, बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और बताऊं। जी अगर महाराज के चरणों में आप चले गए, जी तो फैमिली में से, महाराज ये बोलते थे कि अगर फैमिली में से एक व्यक्ति मेरे पास आ गया, तो पूरी जी की पूरी फैमिली को वो ब्लेस करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। जी जी वो जी जी अंकल। ऑटोमेटिकली ब्लेस हो रहे हैं। उनकी उनके जो ब्रेन है, उनकी जो भावनाएं हैं, वो ऑटोमेटिकली उनके दिमाग अपने आप चेंज हो जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आपसे ज्यादा वो गुरुजी के पास अपने आप जुड़ेंगे। ये भी आप बस। देखना, ये भी जी आप जी जी देखना। कभी आपने बख्शी जी अंकल का सत्संग सुना है? बख्शी अंकल का मैं फिर सुनाऊंगा जी जी आपको। एक जी डॉक्टर जी बख्शी जी थे।
ठीक है। हाँ जी। उनका सत्संग मैं सुनाऊंगा आपको। वो भी मतलब उनकी सारी फैमिली गुरुजी को मानती थी, लेकिन वो गुरुजी को नहीं मानते थे, वो गुरुजी को कहते थे गंजा, गुरुजी को गंजा कहते थे। लेकिन सुना है, सुन। उनको उनको गुरु महाराज ने मतलब अपने पास बुला लिया, और बुला के वो नहीं जाते थे गुरु महाराज के पास, ऐसा फंसे वो, ऐसा फंसे कि गुरु महाराज जी के पास अपने आप आ गए। तो संगत अपने आप आ जाती है। जो कहता है कि वो जो कहता है ना मैं नहीं मानता गुरु जी को, अपने आप आ जाता जी 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 है। जी। हाँ, बस बट ये अंकल, है कि गुरु महाराज जी याद करो एक जी दफे गुरु महाराज जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल अंकल, बिल्कुल। बट अंकल, अगर जैसे वो ना हमें ये कहें कि आप क्यों करते हो, आप ये नहीं करो, आप हमारे ये करो। लेकिन अब जैसे होता है ना अंकल, हम भगवान को ना, अब जैसे मेरे ना पूरी मायके वाली फैमिली ना क्रिश्चियन हो गए हैं। पहले सब हिंदू थे, अब सब क्रिश्चियन है ना। बट मैं महाराज को मानती हूँ, मैंने कभी भोले बाबा को छोड़ा ही नहीं। अंकल, भोले बाबा ने, आपको पता है, मतलब महाराज मिलने से पहले मेरी बहुत ही भोले महाराज ने परीक्षा ली कि इस टाइप से कि मैं ना बचपन से बोलती थी मैं तो भोले बाबा को मानती हूँ, मैं तो भोले बाबा को, तो ना घर पे मैं लॉकडाउन में फंस गई थी, गाँव गई थी। अब आपको मैं बताता हूँ और ना, शाहरुख खान को जानते हैं आप? जी जी। शाहरुख खान फिल्म स्टार है ना, जी। मोमडन है, मोमडन हाँ है, जी। गुरु जी का फॉलोअर है, गुरु अच्छा जी का अंकल, मेरे को फॉलोअर है। हाँ जी, गुरु जी का फॉलोअर है। हमारे गुरु जी का। हाँ जी। अंकल, ये आज मैं आपके ये- मुंह से सुन रही हूँ। हाँ जी, उनके उनके पास कोई क्रिश्चियन, उनके दिमाग में गुरु महाराज जी के पास कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं मेरे लिए सब बराबर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मेरे भाई भाई, कोई सब बराबर है मेरे लिए। वो कहते थे कोई भी जी हो, तुमने जी नेक काम करना है, रास्ता सर का एक है। जी मुस्लिम है वो टोपी लगाता है, सिर पे कपड़ा रखता जी है। क्यों रखता है सिर पे कपड़ा? कभी ये सोचा आपने? सरदार जी पगड़ी बांधते हैं, और हिंदू सिर पे रुमाल ले लेते हैं। जी कोई कारण तो होगा ना, सिर पे कपड़ा क्यों लिया जाता है? जी कभी अंकल। टेक्निकली दिमाग पे जोर देना कि क्यों लिया जाता है। जब शादी होती है तो लड़का और लड़की बैठे होते हैं, उस समय को बोलते हैं कि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, इस समय सारे देवता विराजमान है। तो उस समय जी पंडित जी बोलते हैं कि जी सिर पे कपड़ा ले लो, बेटे तुम रुमाल ले लो। ठीक है, याद है ना आपको? जी सेकंड जी अंकल, बिल्कुल। सेकेंडली वो कहते हैं अपना दायां हाथ निकालो, दाएं हाथ से दान करो। तो पंडित जी से कभी जी पूछना दाएं हाथ से दान क्यों करते हैं, और क्यों सिर पे कपड़ा लेते हैं? इन क्वेश्चनों के जवाब आप सर्च करना कभी, और सर्च करके मेरे को बिल्कुल। बताना। फिर अगले सत्संग में फिर बिल्कुल आपसे मुलाकात होगी कि ये होगी अंकल। सिर पे सिर पे जी रुमाल क्यों जी। लेते हैं, सिर पे कपड़ा क्यों लेना चाहिए, इसका क्या महत्व है। ठीक है ना? सिर्फ ठीक है। और सिर्फ ये भी आपको इतना मैं बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ हमारे एक ही भगवान ऐसे हैं जिनके सिर पे कपड़ा नहीं है। वो कौन से बताऊं? वो है जी महाशिव, उनके सिर पे कपड़ा नहीं है। ठीक है जी। बाकी जितने भी हैं, श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, हनुमान जी, जितने भी हैं सबके मुकुट बंधे हुए हैं। मुकुट होते हैं जी ना, जी जी। मुकुट पहनने वाले, हाँ वो जी। मुकुट पहनते थे, जी मुकुट के अंदर उस तरीके के मुकुट होते थे कि वो पूरे सिर को कवर कर लेते थे, और सामने लगे होते थे। सिर्फ एक ही जी भगवान ऐसे हैं महाशिव जिन्होंने कभी मुकुट नहीं पहना। तो इसका महत्व है, इसका महत्व है, जी इसके मीनिंग है। महाशिव से आज इस सृष्टि के जो मालिक हैं वो है। लेकिन वो एक ही बात कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है तुम किसको मानते हो, तो कहते हैं जी मैं तो श्री रामचंद्र जी को मानता हूँ। और श्री रामचंद्र जी के पास जाओ, भाई तुम किसको मानते हो, भाई हमारे तो वही भोले बाबा है, वही करने वाले हैं, मालिक तो वही है। तो ये कहानी इस तरीके से चलती चली आई है सृष्टि की। तो इस तरीके से मतलब ये आप इसको अगर समझें तो ऑल इन ऑल
महाशिव हैं, और आल इन आल ही हमारे गुरु बने, और आल इन आल ही आज हमको ब्लेस करके यहाँ तक सब संगत को जोड़ के हमको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और हम मैं सभी से, अपने गुरु महाराज से ये आग्रह करता हूँ कि इस सारी संगत को, इस परिवार को जोड़े रखना, और इसी तरीके से हम लोग सत्संग करते रहें, और सत्संग करने से हमारे मन और हमारे सवालों के जवाब हमें मिलते रहें, और हम प्रसन्न मुद्रा में महाराज का गुणगान करते रहें। इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल अंकल, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। और आपको वासन अंकल ने हर महीना कहा है आना है, और अंकल आपने आना है दोबारा फिर से, है कोई ना, बात नहीं, फिर कोई से बात नहीं, कोई बात नहीं। गुरु महाराज जैसे जैसे मेरे को आदेश करेंगे, जैसे जैसे उनकी कृपा होगी, जरूर आएंगे। कोई कोई जी इसमें कोई वो नहीं है, तो महाराज का आदेश होना चाहिए। आज भी महाराज ने आदेश करके, दशहरा है, दशहरे पर्व की सभी को, सारी संगत को मैं बधाई देता हूँ। लेकिन बस मालिक थे, उन्होंने जैसे भी है, दशहरा भी पूजा पूजन किया, उसके बाद में सत्संग भी अटेंड किया, और महाराज ने सत्संग भी करवाया, क्योंकि उनकी मर्जी है, उनके बगैर पत्ता भी जी। नहीं हिल सकता। और बढ़िया सत्संग। नहीं, सत्संग आपको अच्छा लगा? बहुत प्यारा अंकल, सच में बहुत प्यारा। एक एक वाणी आपने इतनी मीठी मतलब बोली ना कि क्या बताओ, ऐसा मन कर रहा था कि और सुने और सुने। अंकल आपने मतलब किस तरह से हमें समझाया ना, वो बिल्कुल एक होता है ना कि आपको पूरी समझ आ जाती है एक एक बात। सत्संग सुनने का यही तो अंकल, हमें सत्संग सुन के आप क्या उतारना चाहिए अपने मन में। अब देखिए, आपको हेल्पलेस किया महाराज ने। आपने सिर्फ क्या बोला कि मंत्र जाप करते थे आप, है ना। और मुझे उसकी भी आज कोई आंसर मिला कि महाराज ने ना मुझे सपने में दर्शन देके कहा है कि तू पाठ किया कर। अब पाठ किया कर तो बोला, लेकिन कौन सा पाठ समझ ना आए। अब मैं मंत्र जाप करूंगी, क्योंकि महाराज ने, क्योंकि सिर्फ मुझे मंत्र जाप, पाठ को सिर्फ मंत्र जाप, सिर्फ मंत्र जाप ओनली। मंत्र जाप करना है बात। आपने, बस बस। बिल्कुल, मेरे को उस आंसर का वही था अंकल, ऐसे महाराज जवाब देते हैं। देखिए, मैं कंफ्यूज हो रही थी, मैं कौन सी पाठ करूं, मैं कौन सी पाठ करूं। अब देखिए, आपने कहा कि मंत्र जाप में करता था, और मेरे को वही लगा कि मेरे को वही करना है। देखिए अंकल, किस तरह से आपको मिलता है सवाल जवाब। जय गुरु जी मंत्र शुक्राना। महाराज। जाप कर रहा है। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज। मैं आपको बीच में ना टोकता, ही 10 मिनट के बाद एक रिकॉर्डिंग है, इसलिए थोड़ा सा आप सबसे माफी चाह रहा हूँ। गुरु जी संगत की तरफ से बहुत बहुत आभार। अंकल, नेक्स्ट सत्संग 13 नवंबर का है, वीरवार का। 13 नवंबर को जी वीरवार जी है। जी आपकी संगत जी शेयरिंग जी है इस प्लेटफॉर्म पे। महाराज के आगे लेके आपको मैं बता रहा हूँ। 13 नवंबर, जी जी। थर्सडे। ठीक है जी। और ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, शांति। और अब हम सब गुरु महाराज जी से आज्ञा